हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया सब। आज इस क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। इस पैटर्न पे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। आपको देखो इंटीग्रेशन दे दिया है, जीरो से अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट 0, log cos x dx इक्वल टू आपको सिद्ध करना है माइनस का π/2 log 2। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, चलो सिस्टमेटिक देखते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। ये आपके 5 से 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। ठीक है, जो सोल्यूशन लिखने के बाद इसको देखो जो आपको दिया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेंगे। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, देखो ये है, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 और अपर लिमिट π/2। ठीक है, तो log cos x dx। ठीक है, ये LHS ले लिया। अब जो ये आपने लिया है इसको देखो I मान लेंगे। ठीक है, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log cos x dx। ठीक बच्चों, तो दोस्तों इसी को समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 इसी को मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ठीक बच्चों, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो समीकरण फर्स्ट हो गया तो यहाँ पे देखो अब क्या आपकी लग जाएगा, प्रगुण 4 लग जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 लग जाएगी। तो प्रगुण 4 क्या होती है, देखो यहाँ जो है π/2 लिखा है तो उसको x की जगह पे लिख देंगे x π/2 माइनस x। ठीक है, तो लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log cos x की जगह π/2 माइनस x लिख देंगे। तो π/2 माइनस x dx। ठीक है, देखो प्रगुण 4 था यहाँ पे, तो x की जगह π/2 माइनस x लिख दिया। अब देखो 90 माइनस थीटा हुआ, तो 90 कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे I इक्वल टू, आपका बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, तो साइन x dx। ये देखो अब इसको बच्चों समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक है, समीकरण दूसरा मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 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 सेकेंड व फर्स्ट को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ देंगे। जोड़ने से तो फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ से फर्स्ट हमें सेकेंड वाला ये दिया है और फर्स्ट वाला ये दिया है, तो I से I जोड़ेंगे तो 2I हो जाएगा। तो 2I इक्वल टू, पहले वालों को ऐसे ही लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन x dx प्लस का साइन इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log cos x dx। ठीक है, देखो ये वाला आपका ये है और ये वाला आपका ये है, समीकरण फर्स्ट। ठीक बच्चों, ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ लिया। अब इसको देखो यहाँ से π/2, ये इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो लिखेंगे 2i इक्वल टू, यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 अपर लिमिट π/2 log है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे log साइन x। क्या लिखेंगे? साइन x है और प्लस में है log cos x और यहाँ पे dx कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी dx था, यहाँ पे dx था। ठीक है, dx कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला बनता है log m प्लस n का। ठीक है, तो log m प्लस n का आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो log m प्लस n का फॉर्मूला देखो, log m प्लस n, तो ये देखो किस फॉर्म में दिया है, ये दिया है log m प्लस log n। ठीक है, इसमें दिया, तो ये आपका हो जाएगा
log m इंटू n, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे लगाइए, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस रूम में लिख देंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसको, ये 2i हो जाएगा, 2i हो गया इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे उस फॉर्मूले को लगाया, इस फॉर्मूले को, ये वाले फॉर्मूले को लगाया, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दिखा, log m इंटू एन था, तो log m क्या दिया, साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और dx चल रहा है, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पे इतना बन गया। अब इसको और सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से देखो, ये साइन एक्स और कोस एक्स, ये किसी का फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से 2 से इसमें गुणा करा देंगे, साइन एक्स में 2 से गुणा करा देंगे कोस एक्स में, और अपॉन में 2 से भाग करा देंगे, तो देखो क्या बनता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट पाई बाई 2 log, ठीक है बच्चों। और देखो दोस्तों यहाँ से इसमें साइन एक्स और कोस एक्स में 2 से गुणा और 2 से भाग करा देंगे, ठीक है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, तो 2 से गुणा करा दिया, लिख देंगे अब साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और 2 से भाग दे दिया, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये क्या, कोस इसको ले लिया, अब ये dx हो गया। अब देखो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है, ये देखो 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स है dx अपॉन में 2, तो इसको देखो सोल्व करेंगे, और तो आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, log है तो log ये 2 साइन एक्स, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये किसका फॉर्मूला होता है। ये देखो लिखा है साइन 2x, तो लिख से देखो ये होता है साइन 2x अपॉन 2 का फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ये फॉर्मूला होता है आपका 2/2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इसको लिख देंगे ऐसे, तो चलिए लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये था, अब इसका था साइन 2x बाय 2, ठीक है, ये था, और आपका हो जाएगा dx। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला लग जाएगा, देखो ये देखो log m अपॉन n में है, तो इसका देखो लिखेंगे कैसे होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे log m बाय n, ठीक है बच्चों। log m बाय n के रूप में ये दिया है, तो log m बाय n के रूप में यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका log m माइनस n। क्या होता है आपका फॉर्मूला, log m माइनस log n, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे क्या, तो आपका ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 log m माइनस log n था, ठीक है। तो log m ये है, तो लिखेंगे साइन 2x और माइनस का आपका था log, और log था 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में, और dx चल रहा था, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये 2i हो गया, देखो इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ लिख देंगे, एक बार इसके साथ, तो लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो log है, तो एक बार लिखेंगे log साइन 2x dx, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ पे भी एक बार इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट पाई बाई 2, और क्या यहाँ पे देखो log है तो log 2 dx, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो जो ये दिया है इसका और भी सोल्व करेंगे, तो ये देखो 2i है और ये है, यहाँ पे देखो 2x है, 2x को t मान लेंगे, और यहाँ पे देखो ये log 2 ये अचर पद है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, समाकलन। तो यहाँ पे देखो इनटू में 1 तो चलता ही है, किसी भी कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो 1 होगा तो 1 का कर देंगे यहाँ पे,
तो सॉल्व करते हैं इसको और आएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2i। ठीक है 2i हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे आपको क्या 2x को यहाँ पे देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों मान लेना आप माना, ठीक है दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मान लेंगे माना जो ये 2x है तो 2x इक्वल टू टी मान लेंगे। तो dx निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देंगे और t इक्वल टू 0 रख देंगे। तो आपका x इक्वल टू चल रहा है π/2 और t इक्वल टू आपका चलेगा पाई। ठीक है इतना समझ में आया। ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है तो फॉर्मूले जो मैं आपको लिखाया बता रहा हूँ इसको आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखना है, कहाँ कहाँ पे यूज होना है। ठीक है और देखो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसमें, जहाँ पे टी रख देंगे तो देखो क्या करते हैं। ये आपका हो जाएगा ये 0, ठीक है और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई हो जाएगा क्योंकि ये टी में हो जाएगा अभी है। तो लॉग ये दो साइन, तो साइन 2x है, 2x की जगह देखो 2x की जगह t रख देंगे और dx है और dx की जगह पे 1/2 dt रख देंगे। तो 2x की जगह t रख दिया और इसकी जगह 1/2 था, देखो 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर लिख लेंगे तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पे dt। ठीक है इतना समझ में आया। अभी माइनस का चिन्ह तो माइनस, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो होएगा नहीं log 2। ठीक है ये अचर पत्ता इसको बाहर ले लेंगे और x के साथ 1 के सापेक्ष कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे log 2 और x के सापेक्ष किया तो x इसकी लिमिट लग जाएगी तो π/2 लोअर लिमिट 0। ठीक है इतना समझ में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 2i था और इसको देखो यहाँ पे देखो अब इसको देखो i बनाना है तो यहाँ पे एक आपकी प्रगुण लग जाएगी 6। ठीक है तो लगा देंगे प्रगुण 6 से प्रगुण एक 6 होती है आपकी। देखो कैसे इसमें लगेगी, ये देखो 2i है तो 2i ऐसे ही रहेगा 2i इक्वल टू 1/2 है 1/2 और इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। ठीक है और log साइन टी क्या है साइन टी और dt हो गया माइनस का log 2 लिख देंगे log 2। और देखो यहाँ पे देखो एक बार ये लिमिट रख देंगे π/2 माइनस 0। ठीक है तो लिख देंगे π/2 माइनस 0, ये सब कट के π/2 बचेगा। ठीक है तो इसको और सोल्व करेंगे। देखो अब प्रगुण 6 लगाया है यहाँ पे तो प्रगुण 6 क्या होता है, देखो सॉरी यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, पहले ऐसे ही पाई होगा यहाँ पे। तो प्रगुण 6 आपकी कहती है देखो यहाँ पे पाई था यहाँ भी पाई होगा तो अपॉन में 2 लग जाएगा और इनटू में 2 हो जाएगा। ठीक है ये आपकी प्रगुण 6 के नियम से आया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है इतना समझ में आया। ठीक है समझ में ना आया तो कमेंट कर दें। ठीक है तो इसको ऐसे सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ से 2i था इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से देखो 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है अब इसको और लिखेंगे और ये आपको i बन जाएगा तो लिखेंगे 2i इक्वल टू अब क्या इंटीग्रेशन का चेंज और अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, ये बचा log साइन टी और dt चल रहा है माइनस का, इसको देखो π/2 इस यहाँ पे π/2 बचेगा, इसको आगे भी लिख लें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे π/2 ये log और 2। ठीक है इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे देखो ये तो π/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन टी dt। ये देखो इसी को समीकरण फर्स्ट माना था, देखो जो साइन का था देखो इसी को समीकरण i माना था इसको, तो यही वहाँ पे आया। देखो π/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन x और dx, यहाँ पे x dx था, यहाँ पर देखो t और dt है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका t हो या x हो या थीटा हो या xyz कोई भी x हो यहाँ पे। ठीक है तो ये आपका i हो जाएगा, ये आपका i हो जाएगा। तो लिखेंगे 2i
इक्वल टू, इसको आई कर दिया तो ये आई हो गया, आई हो गया तो माइनस का पाई बाई 2 और ये लोग आपका 2 चल रहा था एक साइड, ठीक है। इसको दो इधर माइनस प्लस का है आई तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2i माइनस का आई इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 और log 2 इतना आ गया। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये आपका आएगा आई इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 और log 2। देखो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका देखो आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर, देखो आपको क्या सिद्ध करना था, माइनस का पाई बाई 2 log 2, तो यही देखो आपको सिद्ध करना, तो यही आ गया माइनस का पाई बाई 2 log 2, ठीक है। ये सिद्ध कर दिया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।